करें। किस खेत की मूली है किशोर उपाध्याय? पानी बंद करने की बात करते हैं। अगर हरिद्वार में पानी नहीं आएगा तो भाई कहाँ ले जाएंगे? मुख्यमंत्री है, खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, अब बहुत अच्छा बोलने भी लगे हैं। मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, उनके जो चाल चरित्र है तो वो आंदोलन चलाएंगे कि जो लोग हमारा विरोध करेगा उसकी जड़ें ही नहीं जमने देंगे। जो भी व्यक्ति विरोध करेगा इनके आंदोलन का, इनकी बातों का, उसकी जड़ें तक खत्म करने की बात कही है लक्सर विधायक मोहम्मद सयाज। एक आदमी पूरे प्रदेश को चला रहे हैं, सरकार भी एक ही आदमी की है, धामी की, बाकी कोई मंत्री संतरी कोई कुछ नहीं। वो दोनों विधायक कांग्रेस के हैं, वो मेरे समर्थन में खड़े हुए हैं, मैं उनका आपके माध्यम से आभार करता हूँ। जमालपुर विधायक ओ झबरेड़ा विधायक पक्ष में बोले हैं, धन्यवाद भी किया है मोहम्मद सयाज ने। पद पीसीएस में दे दी जाते हैं, जो अलाइड होते हैं हमें दे दी जाएगा समाज कल्याण अधिकारी, दूसरा अधिकारी, वित्त अधिकारी, लेकिन हमें पीसीएस और पीपीएस जो राज करते हैं वो हमें नहीं देते। युवा मुख्यमंत्री है, उन्होंने नकल जिहाद कानून बनाया, उसके बावजूद भी जो है पेपर लीक हो रहे हैं। मैं समझता हूँ युवा कहना, तो मैं समझता हूँ युवा का अपमान है। नमस्कार दोस्तों, यूके भारत देख रहे हैं आप, और आज आप अगर देख रहे होंगे 2-3 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद जी हर एक फ़ोन में आपको दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन वो कारण क्या है कि स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, राज्य स्थापना दिवस उत्तराखंड का, जो 9 नवंबर को मनाया जाना है, उसको लेकर के सत्र चला है, विधानसभा सत्र। उसमें जो मोहम्मद शहजाद स्थानीय मुद्दों को लेकर और एक ही राज्य में 2 प्रमाण पत्रों को लेकर के बोले हैं, उसको लेकर सोशल मीडिया पर आज शहजाद जी चारों तरफ दिख रहे हैं। युवाओं की जो आंखें वो खुल गई हैं कि हमारे हित के लिए कौन नेता है जो बोल रहा है, क्या कहेंगे? वो ये जो बच्चे हैं ये हमारा कल का भविष्य है, ये कल के हमारे नेता हैं। आज मैं विधायक हो सकता है, कल उनमें से सांसद हो, उनमें से विधायक हो, उनमें से आईएएस हो, आईपीएस हो। जो हमारे बच्चों के साथ धोखा हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। कहीं से भी बाहर से आकर यहाँ पीसीएस बन सकता है, लेकिन हरिद्वार का नहीं बन सकता है भाई। या तो वो मूल निवास का विषय है, इंटरव्यू का विषय है, या फिर भ्रष्टाचार का विषय है। हमारे पास इतना धन नहीं है जो हम ऐसी व्यवस्था कर दें जो आज सरकार में चल रही है। आज आप ये मान लीजिए कि 10 साल से कोई हमारा तहसीलदार भी नहीं बना है। हमें नीचे के पद पीसीएस में दे दी जाते हैं, जो अलाइड होते हैं हमें दे दी जाएगा समाज कल्याण अधिकारी, दूसरा अधिकारी, वित्त अधिकारी, लेकिन हमें पीसीएस और पीपीएस जो राज करते हैं वो हमें नहीं दिए जाते हैं। आप बोल रहे हैं कि भाई धन का अभाव जिस वजह से नहीं मिल रहा है, यानी कि जो कहे कि भाई उत्तराखंड सरकार ने भी जो पीछे इतनी परीक्षाएं जो है वो रद्द करनी पड़ी है उनको, क्योंकि उनके जो पेपर लीक हो गए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? भाई आपने सीधा बोल दिया कि भाई धन का अभाव है, जिस वजह से यहाँ स्थानीय लोगों को वो पीपीएस या पीसीएस का पद नहीं मिल पाता। देखो, जो परीक्षाएं यहाँ लीक हुई हैं, जो पेपर लीक हुए हैं, वो भले ही बाद में लोग जेल भी गए हैं, कुछ लोग उनमें से कुछ बचे भी हैं, वो पूरे उत्तराखंड के सामने, उत्तराखंड के भविष्य के सामने है। यहाँ कोई भी फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं है। कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे लोग उसकी निगरानी करते हैं, वही लोग पेपर लीक कराते हैं, ये मेरा मानना है। प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री है, उन्होंने नकल जिहाद कानून बनाया, उसके बावजूद भी जो है पेपर लीक हो रहे हैं। मैं समझता हूँ युवा कहना, तो मैं समझता हूँ युवा का अपमान है। उन्होंने सदन में कहा कि मैं सन 94 में 9वीं क्लास में था, तो 9वीं क्लास में 16-17 साल का लड़का आएगा। 94 में अगर 17 साल का तो 6 साल वो हो गए और 25 ये हो गए, तो 48-49 साल का है, तो 49 साल का युवा नहीं होता, 35 साल तक युवा रहता है। मुख्यमंत्री है, खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, अब बहुत अच्छा बोलने भी लगे हैं। मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, उनके जो चाल चरित्र है, जो व्यवस्था आज उत्तराखंड में है, उसका मैं ही नहीं,
बीजेपी के बहुत बड़े बड़े विधायक जो 5-5 बार के विधायक हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं। मैं ही थोड़ा ही कर रहा हूँ, वो भी विरोध कर रहे हैं। अरविंद पांडे जी को ले लीजिए आप, क्या नहीं कह रहे हैं। चौपाल जी को ले लीजिए आप, बंशीधर भगत को ले लीजिए आप। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा, भारत की लोकसभा में मुद्दा उठाया है। तो देखो, व्यवस्था बहुत चरमराई हुई है, अफसरशाही हावी है, और जब अफसरशाही हावी होगी तो लोकतंत्र का महत्व नहीं बचता है। रही बात मूल निवास की, जो 9 नवंबर 2000 को यहाँ था, वो उत्तराखंड का मूल निवासी है। मैं भी अपने को पहाड़ी मानता हूँ। जो बद्रीनाथ केदारनाथ में रहता, वो भी मेरा भाई है। हम उनसे अलग नहीं है, हम उनकी तरक्की चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि पहाड़ के आदमी की वहीं इतनी तरक्की हो कि वो नीचे उतर करने की, भागने की कोशिश ना करे। उसे वहीं रोजगार दिया जाए, वहाँ सब्सिडी दी जाए, उन्हें ऐसे बिजनेस दिए जाए जैसे चाइना में है, रेडीमेड कपड़ा है, दूसरे काम है, तीसरे हैं। उन हमारी बहनों को भी दिया जाए जिन्होंने ये उत्तराखंड हासिल किया है, जिनके साथ रामपुर त्रिया कांड जैसे कांड हुए हैं। उन लोगों की भी तरक्की हो। उन्हें खाली 4,000 रुपये पेंशन देकर इस प्रदेश का भला नहीं हो सकता है। प्रदेश की अगर हम बात करें तो प्रदेश में केवल 70 विधानसभा सीटें हैं। उन 70 विधानसभा सीटों में केवल एक बहुजन समाज पार्टी के अकेले विधायक हैं, और हरिद्वार की बात करें तो 11 विधानसभाओं में अकेले हैं। लेकिन हरिद्वार की अगर बात की है तो आपने बड़े जोर से उठाई है विधानसभा सत्र के अंदर। क्या बाकी जो विधायक है, चाहे वो भाजपा के या कांग्रेस के, क्या उनको नहीं लगता कि युवाओं के लिए उनको बोलना चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ ये मुद्दा आप जो ले रहे हैं, ये राजनीतिक टिकट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उनके नेता, उनके प्रदेश अध्यक्ष सब पहाड़ के हैं। मेरा प्रदेश अध्यक्ष मैदान का है, मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष मैदान की है। मुझे टिकट कटने का डर नहीं है, मेरा पहले भी कटा है। उन्हें टिकट कटने का डर है, इसलिए बेचारे खुल कर बात नहीं रख पाते हैं। लेकिन जब सदन में मैं बोल रहा था, मेरी बात को तरजीह देते हुए रवि बहादुर भी खड़ा हुआ है और वीरेंद्र जात्ती भी खड़ा हुआ, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि वो लोग खड़े हुए हैं। कुछ लोग हैं जो सदन में पूरी तरह नहीं बैठना चाहते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। वो क्या झिझक है उनमें, वो तो वही बताएंगे। लेकिन वो दोनों विधायक कांग्रेस के हैं, वो मेरे समर्थन में खड़े हुए हैं। मैं उनका आपके माध्यम से आभार करता हूँ। जमालपुर विधायक ओ झबेड़ा विधायक पक्ष में बोले हैं, धन्यवाद भी किया है मोहम्मद शहजाद ने। लेकिन सवाल वही है कि जब वोट का समय आता है तो जनता के बीच, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, वो जाएगा। तो क्या जब वो विधायक बन जाता है तो जनता के लिए, उसको जनता के हक के लिए नहीं बोलना चाहिए क्या, जैसे आप बेबाक बोले? ये प्रश्न तो आप उन्हीं से पूछो, वही जवाब देंगे। मैं पहले भी 10 साल विधायक रहा हूँ, पहले भी इसी तरह बोल रहा हूँ, अब आगे भी बनूंगा तो आगे भी इसी तरह बोल लूँगा। 1 साल बच रहा, इसी तरह बोलता आया हूँ, इसी तरह बोलता रहूँगा। बहुजन समाज पार्टी और मजबूत होगी हरिद्वार के अंदर अब? ये तो प्रभारी और प्रदेश सदस्य का विषय है। मेरा काम तो लक्सर के, हरिद्वार की जनता की हिफाजत करना, उनके हितों की लड़ाई लड़ना है। अगर प्रदेश अध्यक्ष चाहेगा, प्रभारी चाहेगा, मेरी सलाह लेगा तो मैं एक अच्छी उचित सलाह दूंगा, नहीं लेंगे तो नहीं दूंगा। प्रदेश प्रभारी की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, बदलते रहते हैं, हर 3 महीने 6 महीने साल भर बदल जाते हैं। लेकिन मोहम्मद शहजाद वो है, जब से उत्तराखंड बना है बसपा में ही है। देखो, ये तो मेरी भावना है। मेरा तो यहाँ तक मानना है, अगर बसपा ना होते साथ मेरे जैसे बहुत लोग विधायक ना होते। ये सब तो नहीं कह सकते, ये सब लोग इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर सकते। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इसलिए यहीं पढ़ा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा अंत यहीं हो। अच्छा, और चमोली जो आपके तर्क कर रहे थे आपकी बातों में? देखो, चमोली तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही जहरीले बोल बोलता है। चमोली इस उत्तराखंड के हित में नहीं है। वो अपने आप को कहता मैं आंदोलनकारी हूँ। भाई, मेरे पे एहसान किया है उसने। उस आंदोलनकारी था, वो पहले अपनी जांच करा ले। आंदोलन से पहले मेरी जांच कर ले, उत्तराखंड बनने से पहले चमोली की जांच कर ले। उत्तराखंड, उसे खरबों का मालिक आज अगर वो है तो उत्तराखंड बनने पे है। मेयर बन गया, विधायक बन गया, और क्या चाह रहा भाई उत्तराखंड बन के? वो हमारे बच्चों के भविष्य से क्यों खेलना चाहता है?
वो मैदान पहाड़ की बात क्यों करना चाहता है? अगर उसे पहाड़ की बात करनी है तो उसे पहाड़ पर जाकर चुनाव लड़ना चाहिए, ना कि धर्म को लड़ना चाहिए। उत्तराखंड में जो भी उत्तराखंड का निवासी है कहते हैं कि वह उत्तराखंडी कहीं बाहर चला जाए तो कहते हैं भाई पहाड़ी आ गए हैं, पर्वतीय क्षेत्र के लोग आ गए हैं। लेकिन हरिद्वार को पर्वतीय क्षेत्र से अलग कैसे माना जा रहा है? ये प्रश्न तो सरकार से करने का है। मैं तो कहता हूँ कि हम भी उत्तराखंड के निवासी प्रश्न हमारा ये है, लेकिन सरकार से आप बोल दीजिए। नहीं, सरकार से तो मैं सदन में बोल रहा है, आप उनसे प्रश्न करिए ना भाई। आप मुख्यमंत्री से, मंत्री से प्रश्न करिए। जो लोग यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं, मंत्री घूम कर चले जाते हैं, आप उनसे प्रश्न करिए ना। अगर आप मैदान के हित की बात नहीं कर रहे तो यहाँ घूमने क्यों आ रहे हो? मैं तो पहले भी सदन में कहा था कि मंत्री हरिद्वार में पिकनिक मनाने आते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, वो पिकनिक मनाने आते हैं, इतिश्री करते हैं, चले जाते हैं। हमारे प्रभारी मंत्री सत्यपाल महाराज जी बहुत अच्छे आदमी है। मैं कहता हूँ बहुत सेकुलर आदमी भी है, भले वो बीजेपी में है, काम करने में बहुत हुए हैं, लेकिन एक बार 1 साल में जिला योजना की मीटिंग में आते हैं, बस बात खत्म। कभी मीटिंग नहीं लेते, कभी समीक्षा में हम बुलाते नहीं है। तो ये प्रदेश तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक आदमी पूरे प्रदेश को चला रहे हैं। सरकार भी एक ही आदमी की है, धामी की, बाकी कोई मंत्री संतरी कोई कुछ नहीं है। जब बैबाक तरीके से आप अपनी बात रख रहे थे विधानसभा सत्र के अंदर, तो उस वक्त पानी बंद कर देने की बात आई थी। जबकि अगर बात करें तो हरिद्वार जिला वो जिला है जहां दूर दराज से लोग कहते हैं कि अपने पाप धुल लें, हर की पौड़ी आते हैं हरिद्वार में, तो पानी बंद करने की जो बात कही गई है, क्या कर देंगे? मेरा मानना है कि जो गंगा जी है, जिसको हमारे हिंदू भाई माँ गंगा कहते हैं, पवित्र पावनी कहते हैं, मोक्षदायिनी कहते हैं, उसका अवतरण ही हुआ तो हर की पैड़ी के लिए हुआ है। अगर हर की पैड़ी ना होती तो मैं सोचता हूँ गंगा नहीं होती। किशोर उपाध्याय काफ़ी आहत आदमी है, कांग्रेस में बहुत लंबे समय रहा है, अब वो बीजेपी में है, उल्टी भाषा बोलता है। उसकी भाषा का जवाब तो हरिद्वार के लोग देने का काम करेंगे, हरिद्वार के पंडित लोग देने का काम करेंगे, जिनके पास हरिद्वार के क्या पूरे भारत के 800 साल का रिकॉर्ड है उनकी पोथियों में, वो देने का काम करेंगे। किस खेत की मूली है किशोर उपाध्याय? सिर्फ भ्रम पैदा करते हैं। इससे पहला चुनाव वो वहाँ लड़ा था, सहसपुर, हार गया था प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, अब वो फिर बीजेपी में गया। जिस लोग आदमी को अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अपनी पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं है, वो दल बदलने का काम करते हैं। वो लोग आज हमें पानी बंद करने की बात करते हैं। अगर हरिद्वार में पानी नहीं आएगा तो भाई कहाँ ले जाएंगे? हैं? ये गंगोत्री से चल के और बंगाल तक जाती है, बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है। तो मैं समझता हूँ किशोर उपाध्याय ने बहुत बचकाना हरकत की है। हमने उसे वहाँ भी कहा था रोक को दिखावा, फिर कह रहे हैं उसमें दम है तो करो। तो जो आपने शुरुआत की थी भाई, विधायक कोई कहीं से बन जाए, हल्द्वानी और देहरादून में मकान होंगे, क्या मोहम्मद शहजाद का भी देहरादून में मकान है क्या? अब मैं तो वहाँ सदन में कहा मैं लहबोली रहता हूँ, लेकिन हाँ अब मैं लक्सर में घर बना रहा हूँ। लगभग 80% मेरा काम हो गया घर का। अब यहाँ विधायक को तो यहीं रहने का काम करूँगा। देहरादून नहीं बनाएंगे? नहीं, मैं कभी ख्वाब नहीं सोचा शहर में रहने का। मैं देहाती लोगों देहात में रहूँगा। देहाती लोग देहात में रहेंगे, कहते हैं कि भाई हल्द्वानी और देहरादून में हर एक विधायक की कोठी और मकान है। लेकिन एक सवाल और भी निकल कर आता है। अब हरिद्वार जिले की हम बात कर लेते हैं। जो विधायक पूर्व रहे हैं या वर्तमान में हैं, अधिकतर जो विधायकों के आवास है वो सरकारी आवास उनके पास आवंटित है। क्या मोहम्मद शहजाद का कोई आवास आवंटित है? मैं कभी एप्लीकेशन भी नहीं दी है। मेरे को मेरे बाप दादा का बहुत बड़ा मकान है, 18-20 कमरे हैं उसमें। मैं तो उसी में सुख की चैन नींद सोता हूँ। मुझे सरकारी आवास की आवश्यकता नहीं है, ना मैं उसके लिए पात्र हूँ। अच्छा, जिन युवाओं के लिए आपने आवाज़ उठाई, उन युवाओं को क्या संदेश देंगे और सरकार को क्या चेताएंगे? मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि पूरे उत्तराखंड का युवा अब किसी पार्टी बाजी में ना पड़ के अपने भविष्य की बात करे, अपने भविष्य की लड़ाई लड़े। और ख़ासतौर से हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून के लोग, जब तक हमें मूल निवास प्रमाण पत्र हमारे बच्चों को नहीं मिल जाता
तब तक ये लड़ाई हम जारी रखेंगे और मैं समझता हूँ ये लड़ाई अब और बढ़ेगी। जल्दी हम सर्वदलीय एक मीटिंग बुलाएंगे, सभी सामाजिक सरोकार, सभी किसान यूनियन, सभी लोग जो भी हैं उन्हें एक छत के नीचे ला करके हम इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। जो इसका युवा के हित की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, मैं समझता हूँ वही हरिद्वार पे राज करेगा। क्या आंदोलन भी कर सकते हैं अगर नहीं बात मानी गई तो? आंदोलन तो शुरू हो चुका है भाई, ये आंदोलन ही आप बैठे हैं। हम उग्र आंदोलन के पक्षधर नहीं है, हम तो वो आंदोलन चलाएंगे कि जो लोग हमारा विरोध करेगा उसकी जड़ें ही नहीं जमने देंगे। जो भी व्यक्ति विरोध करेगा इनके आंदोलन का, इनकी बातों का, उसकी जड़ें तक खत्म करने की बात कही है लक्सर विधायक मोहम्मद सयाद ने। आप किस तरह से देखते हैं उनके इस बेबाक इंटरव्यू को? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।